नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग गरीबों के लेखक, ग्रामीण मजदूरों के लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक अति सुंदर कहानी पूस की रात, इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर है, किसान परिवार से रिलेटेड है। तो किसके किसके माता पिता किसान हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और किसान के नाम पर एक बार कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना कोई भी नहीं भूले। तो हम आज बात करेंगे पूस की रात कहानी के बारे में। तो इस कहानी में किस तरह से किसान की स्थिति गरीबी में बीतता है, किस तरह से वो अपने फसल को देखने के लिए रात भर जगता है खेतों में, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए किसान की कहानी हम इस कहानी पूस की रात में पढ़ने वाले हैं। सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि ये कहानी सुनने में कैसा लग रहा है। तो जैसा कि सभी लोग जो लोग भी किसान के घर के, किसान माता पिता के बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत। और एक बार इस कहानी को सुनने के बाद ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि ये कहानी आखिर कैसा लगा। तो जिस तरह से सभी के घरों में होता है कि किसानों के घर में जो बोला जाए, एक होती है मालकिन, कि किसान जो पुरुष है कितना हो मेहनत करता है, सब चीज़ ले जा कर के जो हिसाब किताब देना होता है किसको देता है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हल्कू है और हल्कू की शादी हो चुका है, तो हल्कू की स्त्री है जिसका नाम मुनी है। तो मुन्नी जो है बेचारी आंगन में झाड़ू बहारती है। कहानी इसी दृश्य से स्टार्ट हो रहा है। तो हल्कू ने आकर स्त्री किससे कहा, मतलब कि हल्कू जो है अपने पत्नी से आकर कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मतलब कि हल्कू जो है वो सहना से कर्ज ले रखा है। तो जब सहना आता है हल्कू से अपना कर्ज मांगने, तो हल्कू जो है स्त्री से जाकर के, यानी अपनी पत्नी से जाकर के पैसे मांगता है और बोलता है कि लाओ जो रुपए रखे हैं वो सहना को दे दे, कम से कम उसे गला तो छूटे। अब मुनी बेचारी झाड़ू लगा रही थी, तो पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कमल कहां से आवेगा। सोच लो स्थिति इस किसान के घर की, और ऐसा स्थिति कौन कौन लोग अपने घरों में देखा है, इस चीज को एक बार जरूर बताओगे कमेंट में। बोलती है यहाँ पे मुन्नी कि 3 ही तो रुपए रखे हैं, अगर वो भी दे दोगे तो कमल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार कैसे कटेगी। और माघ पूस की जो रात होती है कड़क कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ये सभी लोगों को मालूम है। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। मतलब मुनि कहती है कि जाकर सहना से कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अब मुनि की बात सुनकर के हल्कू जो है अनिश्चित दशा में, मतलब कि एक अलग अपने दशा, अलग कंडीशन बना करके खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। अब इस पर स्त्री से कहता है हल्कू कि सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा,
गालियां देगा। तो ऐसा कौन कौन से लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं कि कोई दिया हुआ कर्ज आकर के मांगता है बहुत रोब से, गाली दे करके भी अपना पैसा मांगता है। क्या ऐसा किसी के साथ है या फिर पहले हो चुका है? एक बार जरूर इस स्थिति को कमेंट में बताओगे। बला से जारो मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। ये होता है किसान की सोच कि जो कर्ज लिए हैं भले ही जारों से मरेंगे लेकिन ये सिर से टल जाएगा, सहना फिर बार बार नहीं आएगा। ऐसा अधिकांश किसान सोचते हैं कि भले ही भूखे रह लेंगे लेकिन जो कर्ज लिए हैं वो कर्जदार को दे देंगे। कर्जखोर बन करके किसान अपना जिंदगी जीना नहीं जानता है। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम से सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, मतलब कि अपने स्त्री को खुश करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। अब बेचारा जा करके हल्कू जो है मुन्नी यानी अपनी स्त्री को बेचारा बहलाता फुसलाता है, लाला जो पैसे रखी है वो ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए दूसरा उपाय सोचेंगे। जा करके उसको फुसलाता है, बहलाता है, जो पैसे रखे हैं वो दे दो, सहना के लिए जाकर के दे रहे हैं। इस चीज से गला छूटेगा कि लहना फिर बार बार हमारे पास नहीं आएगा। कैसा लग रहा है ये कहानी, एक बार जरूर बताओगे। और किसके किसके घरों से, किसके किसके अगल बगल से ऐसा कहानी गुजर रहा है या फिर गुजर चुका है, एक बार जरूर बताओगे लोग। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। मतलब जब ये बात हल्कू कहा कि लाओ पैसे दे दूं सहना को, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचेंगे, तो इस पर मुन्नी जो है थोड़ा सा दूर हट जाती है और फिर आंख तरेड़ते हुए बोलती है कि कौन सा दूसरा उपाय करोगे जरा बताओ। कोई खैरात दे देगा कम्बल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने यानी चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छूटी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसा बात मुनि कहती है कि मर मर करके खेतों में काम करो, जब उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छूटी हुई से बात। लेकिन फिर और बात आता है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मतलब किसान जो है उसका जिंदगी हमेशा किसी न किसी के बाकी में, कर्जा में ही जिंदगी खत्म हो रहा है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। ऐसी बातें कहते हुए मुन्नी जो है वो पैसे देने से इनकार करती है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मतलब बेचारा हल्कू जो है उदास हो गया और उदास बकरी से मुंह बना के बोल रहा है, तो क्या मैं गाली खाऊं। ऐसा बेचारा उदास होकर के बोल रहा है कौन, हल्कू। मुन्नी बेचारी तड़प गई इस बात पर उसके उदासीपन से। तो मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था।
मतलब कि अपना दिल कठोर करके ये बात उसने बोला। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। मतलब जो 3 रुपए बहुत ही तपस्या से कमाया था लोग, वो गई मुन्नी और आले पर से लेकर के आई और वो पैसे लिया करके हल्कू के हाथ में रख दी। फिर बोली, तुम छोड़ दो अबकी से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने के तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। मतलब कि मजूरी करके भले ही खाएंगे, शांति से एक रोटी खाने को मिलेगा, किसी का धौंस हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर तो न रहेगा। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। और ऐसा बटेदार करता है लोग, जिसका खेत कोई लेकर के रोपता है तो खेत वाला इसी तरह के कंडीशन करता है, इसी तरह से हिसाब किताब रहता है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छांट कर, यानी काट छपट कर 3 रुपए कमल के लिए जमा किए थे। मतलब एक एक पैसा काट छपट करके उसने 3 रुपए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मतलब कि अपनी गरीबी की भार से उसका सिर जो है वो झुके जा रहा था, दबे जा रहा था। यह जो है ये पार्ट 1 एक तरह से समाप्त होता है। ये जो है इस किसान की पारिवारिक स्थिति को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट होता है, इसकी खेती बाड़ी को लेकर के किस तरह से ये जो हल्को है अपना खेतों में जाता है, खेतों के फसलों को अगोरता है और किस तरह से अपना कार्य को करता है। तो सभी लोग तैयार हैं नेक्स्ट स्टेप सुनने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अगला। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। मतलब पूस की जो रात है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि आकाश में जो तारा है वो भी ठिठुरता हुआ नजर आता है, वही मालूम पड़ता है। हल्कू ने, यानी हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। मतलब कि अभी जो बांस के खटोला है उस पर अब ये बेचारा अपना चादर जो है ओढ़ करके कांपते हुए बैठा है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को नींद न आती थी। मतलब कि खाट के नीचे हल्कू का कुत्ता जिसका नाम जबरा है वो भी था और इतना ठंडा था कि कुत्ता जो यानी जबरा है ये भी ठंड के मारे कू कू कर रहा था। और दोनों में से न हल्कू और न कुत्ता, इन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, मतलब ये जो गर्दन है उसको घुटना में ले जाकर के कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो घर में पुआल पर लेट रह, मतलब कि कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो क्या लेने आए थे यहाँ पे? अब जबरा को बेचारा ताना मारता है हल्कू, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये जो बात है हल्कू जबरा को इस तरह से डांटता है, बोलता है, मजे लेता है। जबरा ने
पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद तार लिया। स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। कुत्ता बेचारा समझ गया कि हम कू कू कर रहे हैं तो हमारे मालिक को नींद नहीं आ रहा है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। बेचारा हल्कू जो है जबरा को बोलता है कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रॉड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। मतलब कि पछुआ जो हवा बह रहा है वो बहुत ही ठंड है। उठो तो फिर एक चीलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। मतलब कि अभी तक हल्कू जो है 8 गो चीलम पी चुका था और फिर अभी अगला स्टेप यानी कि अगला टाइम अब चीलम भरने के लिए तैयार है। यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गधे, लिफाफ कम्बल, मजाल है कि जारे की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करे, मजा दूसरे लुटे। मतलब कि जो दूसरे किसी का खेत रोपता है वो बहुत ही कष्ट से अपने खेत से अनाज उगाता है, तो वो बेचारा रात को ठंडा में तरप तरप करके ठंडा में सिकोड़ सिकोड़ के ठंडा सहते हुए फसल को अगोरता है। और जिसका खेत रहता है वो अपना मजा मजा कंबल में सोया रहता है। अब किसान बेचारा जो है वो अपना फसल को उपजाता है और आराम से ले जा करके आधा उस बटाईदार को दे देता है जिसका ये खेत रोपता है। ऐसा ही होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। मतलब कि हल्कू जो है उठा और जहां आग लगाया गया था पहले उसमें से जरा सा आग निकाला और आग निकाल करके चीलम भरा। जबरा भी उठ बैठा। इस बात से जबरा भी उठ गया। जबरा हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम, जारा तो क्या जाता है। हाँ, जारा मन बहल जाता है। मतलब जरा सा मन बहल जाता है। ये चीलम पीने से जारा जाता नहीं है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। मतलब आज थोड़ा सा जारा सह ले, कल से ही पर पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जारा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। मतलब कि हल्कू जो है तो कुतवा की गर्म हवा जो मुंह से निकला उस गर्म सांस लगा। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो जाए अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। मतलब कि कभी करवट इधर बदलता, कभी करवट इधर बदलता, लेकिन जारा उसको ठंडा छोड़ने वाला नहीं था। उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे भूत पीछा नहीं छोड़ता है उसी तरह से पिशाच की जैसे ठंडा भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था जारा। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर
उसे अपनी गोद में सुला लिया। मतलब कि अब कुत्तवा को पकड़ के हल्कू जो है परम आनंद में सो रहा है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। मतलब महीनों से उसको ऐसा आनंद नहीं मिल रहा था जब ये कुत्ता को अपने साथ लेकर के सोया था। जबरा शायद समझ रहा था कि यही स्वर्ग है और हल्को की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। मतलब कुत्ता से कुछ लेना देना नहीं था। कुत्ता की गंदगी से, कुत्ता की दुर्गंध से इसको कुछ नहीं लेना देना है। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। मतलब वह अपने गरीबी से बेफिक्र था, उसको कोई आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा अचानक जबरा ने जानवर की आहट पाई। मतलब जबरा जो है अचानक से समझा कि अरे जानवर आ गया खेत में, कौन दूसर। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी और जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। मतलब कुत्ता के अंदर एक अलग एनर्जी लेवल आ गया था और वो भौंकना स्टार्ट कर दिया था। उसमें एक अलग ऊर्जा आ गया था। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर जाकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। चुमकाकर मतलब कि मुंह बजाते हुए कुत्ता को बुलाया। कैसे बुलाया जाता है? मुंह बजा करके, चुमका करके। एक बार ट्राई करोगे? हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। मतलब कि चारों तरफ उस ठंडी में भौंकता रहा दौड़ दौड़ कर। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। और सुनो कुत्ता की आवाज। और इसके साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इस कहानी को इतना ही तक रहने दीजिए। धन्यवाद।